नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ बातें करने के लिए। फिल्म जो आदि पुरुष आया था, इससे पहले जो विवादित बयानों में फंसा हुआ था, उस आदि पुरुष फिल्म में माँ सीता को भारत की बेटी बताया गया था, जिस कारण से नेपाल में भी काफ़ी विरोध हुआ था। और कुछ विवादित डायलॉग्स जो हनुमान जी के बारे में भी जो उसमें जिक्र किया गया था, उसके कारण भारत में भी विरोध हुआ था। और उसी कारण विरोध के कारण उस फ्लॉप होना पड़ा। और उसी के कारण बाद में मनोज मुंतशिर ने अपने जो ट्विटर पे है, ट्विटर हैंडल्स पे लिखते हैं कि माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। और उस गलती के लिए माफ़ीनामा लिख करके भी उन्होंने जनता के समक्ष 1 महीने बाद प्रस्तुत किया। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर माँ सीता जो हमारे गर्व की बात है, माँ सीता के ऊपर हम गर्व करते हैं। माँ सीता के नाम आते ही हर लोगों के मन में ये आ जाता है कि नेपाल की बेटी है। और नेपाल से जुड़ी ये कहानी हमारे प्रमाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में भी आता है। वाल्मीकि रामायण में माँ सीता की जन्म स्थली और उनका स्वयंवर भी जनकपुर में ही आता है। जनकपुर जो आज के मध्य प्रदेश के धनुषा जिला जनकपुर में जो नेपाल में अवस्थित है, उसका नाम आता है। तो आजकल जो विवादों में फंसा हुआ है कि कुछ लोग बिहार के सीतामढ़ी बोलते हैं और कुछ लोग जनकपुर बोलते हैं, तो उनके लिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आज तक जो सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है भारत के अंदर, वो भारत के न्यूज़ चैनल आज तक वाले भी ये पत्रिका वाले छापे हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका प्रमाण। और उसमें भी लिखा गया है कि नेपाल में माँ सीता का जिक्र होता है कि जनकपुर में माँ सीता का जन्म हुआ था और वहीं स्वयंवर हुआ था। और ये पौराणिक कालीन समय से यह प्रूफ के रूप में रहा है। और हमारे जो वाल्मीकि रामायण है, वो रामायण भी पूरे इस बात को प्रमाणिकता देता है। तो माँ सीता को हम अपने नेपाल की एक विभूति के रूप में मानते हैं। और माँ सीता के प्रति हमारी आस्था और विश्वास इससे भी ज़्यादा जुड़ जाता है। माँ सीता को वैदेही के रूप में जाना जाता है और मैथिली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो मिथिला राज्य था, उस मिथिला राज्य के राजा जनक हुआ करते थे। इसीलिए मिथिला नगर की बेटी होने के कारण माँ सीता को मैथिली भी कहा जाता है। और उस मिथिला क्षेत्र में जो धनुषा, आज जो उस जगह का नाम लेंगे तो जनकपुर धाम के नाम से आज प्रसिद्ध हैं। और हर एक वर्ष अयोध्या के चल करके वहाँ से भक्तगण, वहाँ से साधु संत, विभिन्न साधु संत रामनवमी के समय में, यहाँ पर विवाह पंचमी के समय में बारात लेकर के हमारे जनकपुर में, नेपाल में आते हैं और हम उन लोगों का स्वागत भी करते हैं। तो नेपाल और भारत की संबंध अटूट रहा है और सदियों से रहा है, युगों युग से रहा है। यह प्रमाण हमें रामायण से मिलती है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो लोग महापुरुष हो जाते हैं, जो लोग विभूति हो जाते हैं, जो महान लोग हो जाते हैं, उन लोगों की जाति नहीं देखी जाती है, उन लोगों की क्षेत्र नहीं देखी जाती है, उन लोगों की देश नहीं देखी जाती है। क्योंकि माँ सीता सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी नेपाल वासियों का माँ सीता नहीं है। वो मधेश की बेटी नहीं है, वो किसी भारत की बेटी नहीं है, बल्कि वो हर एक जगह उतना ही सम्माननीय रूप से उनको देखा जाता है, चाहे वो नेपाल हो, भारत हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या श्रीलंका हो, या जहाँ भी उनके पूजने वाले, जहाँ भी सनातन बंधु हैं, उनको उतना ही आदर से मानते हैं। चाहे वो अमेरिका के धरती पर है, इंग्लैंड के धरती पर है, ऑस्ट्रेलिया पर है, जिसको भी सनातन धर्म पर विश्वास है, वो लोग माँ सीता को अपना ही मानते हैं और उसी जगह का मानने लगते हैं। क्योंकि जिनको हम ईश्वर मानते हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं, और भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो क्या भगवान किसी एक व्यक्ति का हो सकते हैं? क्या माँ किसी एक की हो सकती है? किसी एक जगह की हो सकती है? नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने ईश्वर को, हम अपने भगवान जिनको मानते हैं, उनको किसी क्षेत्र में या किसी सीमा में, किसी बॉर्डर के अंदर में बांध कर नहीं रखना चाहिए। आप अपने जगह पर, चाहे भारत के विभिन्न ठावों पर माँ सीता की मंदिर बना सकते हैं। हम अपने नेपाल में हर जगह राम का मंदिर बना सकते हैं। राम का मंदिर, माँ सीता की मंदिर दुनिया के कहीं भी, किसी भी कोने में बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके प्रति आपका आस्था है, उनका विश्वास है। इसलिए
जो लोग बड़े हो जाते हैं उनकी किसी की जातिवाद नहीं देखी जाती है, और हमारे में तो जातिवाद रहा ही नहीं है। तो हम जातिवाद के लिए क्यों लड़े? हम क्यों कहें कि ये हमारी देश की ही है और इनको पूजने का किसी का अधिकार नहीं है, मानने का किसी का अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए माँ सीता के प्रति जितना हमारी आस्था है, हमारी विश्वास है, उतने ही ज़्यादा भारत वालों का भी आस्था और विश्वास है। जितना ज़्यादा राम के प्रति उन लोगों का विश्वास है, उतना ही ज़्यादा राम के प्रति हम नेपालियों का भी आस्था और विश्वास है। इसलिए हमें इन बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। माँ सीता और भगवान राम के प्रति हमारी जो आस्था है उनको और जन जन तक पहुंचाना चाहिए, पूरे विश्व तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उनके चरित्र से सीख करके इस दुनिया में सत्य का, राम राज्य का स्थापना किया जा सके। नमस्ते, धन्यवाद।